हाजीपुर का एक अपना पौराणिक कथा रहा है, काफ़ी फेमस जगह रहा हाजीपुर। कभी अगर आप देखें तो बुद्ध का धरती कहलाता था ये। मतलब अनजान पीर के पास से मैं खुद जा रहा था, तो वहाँ पे मेरा बाइक खुद एक बड़ा सा गड्ढा में चला गया था अनजान पीर के। तीसरा यूनिवर्सिटी का घोषणा बिहार में हुआ है, तो बिहार के वैशाली जिला, एनडीए की सरकार ही बिहार में आई तो काम दिखने लगा, काम होने लगा। देश की महिला है वो सक्षम हो रही हैं और वो आगे बढ़ रही हैं। तो आज हम लोग आपको जो रूबरू करा रहे हैं वो हाजीपुर के माननीय विधायक हैं अवधेश सिंह जी, जो काफी लंबा इनका अनुभव रहा है राजनीति में हाजीपुर की तरफ से, और लगातार 2 बार से यहाँ के विधायक और तीसरी बार रनिंग पे है। तो इनसे कुछ चौचक सवालों का हम लोग रूबरू आपको कराएंगे, जो हाजीपुर के लोगों के बीच का सवाल हो या फिर ये आगे क्या करने वाले हैं, इनका अगला क्या फंडामेंटल है। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा हाजीपुर से रिलेटेड कि हाजीपुर पहले तिरहुत प्रमंडल का एक पार्ट हुआ करता था। 1972 में मुजफ्फरपुर से हटके एक नया इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट बना जो अपना हाजीपुर था। तो हाजीपुर से ये विधायक हैं और इनसे काफी कुछ बात हम करेंगे और रूबरू कराएंगे आप लोगों को कि क्या है, कैसा है, नहीं है, और विधायक जी का अगला क्या है, ये क्या सोच रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन को लेके क्या तैयारी है इनका, और ये हमारे शहर के लिए क्या करेंगे। एज वी नो डैट कि हाजीपुर इज हार्ट ऑफ बिहार, जो एक ऐसा जगह है जहां से गेटवे ऑफ बिहार कहा जाता है। हाजीपुर एक ऐसा जगह है जहां से पूरे बिहार में अभी कहीं आपको जाना है तो एक गेटवे है, एक छोटा सा शहर लेकिन काफी इंपॉर्टेंट शहर बिहार का। तो आइए विधायक जी से कुछ सवाल करते हैं, कुछ बात करते हैं, कुछ चौचक खबरों के बारे में जानते हैं और पूछते हैं कि इनका क्या स्टैंड है उस पर। तो नमस्कार। तो पहला सवाल इनसे ये रहेगा कि आपका कैसा राजनीतिक सफर रहा। देखिए, राजनीतिक सफर तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हम लोग के नेता आदरणीय गिरिराज मंत्री नित्यानंद राय जी 4 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, अभी भारत सरकार में गिरिराज मंत्री हैं। जी जी। तो 90 से चुनावी जो दौर शुरू होता है, भारतीय जनता पार्टी से जी चुनाव लड़ते थे, आज भी भारतीय जनता पार्टी से ही सांसद हैं उदयपुर से, और लगातार सहयोगी के रूप में हम काम किए, तो अच्छा अनुभव रहा है। चूंकि एक दौर बिहार में जो था 90 से 2005, वो जंगल राज की बात कर रहे हैं क्या दौर था और क्या उस समय का समय था, क्या सड़कें थी, क्या बिजली का स्थिति था। बहुत बुरा दौर को भी हम लोगों ने राजनीति में देखा है। और उस समय 90 से 2005 में बूथ जो लूटा जाता था, कई हत्याएं होती थी चुनाव में, वह दौर बहुत चाह कर भी आदमी जिसको भुला नहीं पाएगा। लेकिन हाजीपुर का सौभाग्य रहा कि 2000 में नित्यानंद राय जी विधायक बने, और जो दौर बाकी जगहों पर था, हाजीपुर छोटा सा इंडस्ट्रियल एरिया भी है, तो हाजीपुर के लोगों ने उस चीज को महसूस किया कि जो दौर था वसूली का, गलत को सपोर्ट करने का, उन चीजों से बहुत हद तक हाजीपुर के लोग बचे। और हम लोग का सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता है, और भारतीय जनता पार्टी जो दायित्व देती है, अगर भारतीय जनता पार्टी ने ही टिकट दिया, नित्यानंद राय जी का सहयोग था, तो सेवा का जो अवसर मिला है, हम लोग लगातार हाजीपुर के जनता का आभार व्यक्त करने से भी, जिसको बोलते हैं कि हम पूरी तरह सधा नहीं पाएंगे, इतना आशीर्वाद, इतना समर्थन, इतना सहयोग, इतना प्यार हाजीपुर के लोग का मिला है। तीसरी बार हम भी विधायक हैं, और आगे भी लोग का वह सहयोग, वह समर्थन, वह प्यार, वह स्नेह मिलेगा, ऐसा पूरा विश्वास। जैसे विधायक जी कहना था कि हाजीपुर का एक अपना पौराणिक कथा रहा है, काफी फेमस जगह रहा हाजीपुर। कभी अगर आप देखें तो बुद्ध का धरती कहलाता था ये। बुद्ध के धरती के बाद अगर आप आए तो कभी विष्णु पुराण में इसका चर्चा हुआ था गजग्राह को लेके, जहाँ पे कोन्हारा घाट है। कभी अगर 18 सेंचुरी में जाते हैं तो नेपाली छावनी हमारा है, जो काफी मतलब प्रसिद्ध है, फेमस है। और लगातार अगर हम देखें तो 20 साल से बीजेपी रूलिंग है यहाँ पे। और आप जिनका बात बताए नित्यानंद राय जी का, जो काफी सींचे है इस धरती को, लेकिन फिर भी इतना पौराणिक महत्व होने के बाद भी और इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी, ये वही धरती है जहां से गांधी जी ने चंपारण का युद्ध मतलब लड़ाई स्टार्ट किया। चंपारण जब गांधी जी को जाना था तो हाजीपुर के धरती से गए थे। हाजीपुर गांधी आश्रम में उन्हें पब्लिक मीटिंग किया 1932 में। तो काफी कुछ इस धरती से हो चुका है। फिर भी सब कुछ होने के बावजूद भी थोड़ा थोड़ा जो प्रॉब्लम आता है,
जैसे आप काम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम तो आएगा ही, लेकिन उसको लेके आप आगे का क्या सोचते हैं, या फिर आपका क्या इस पे कहना है? देखिए, जिसे बहुत पौराणिक इतिहास रहा है, इसमें जी, जी। कहीं कोई दोमत नहीं है। और हम लोग का सौभाग्य है कि लोकतंत्र की जननी वैशाली जी, जी। जिला का हेडक्वार्टर भी है हाजीपुर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चीजें महात्मा गांधी सेतु बनने के बाद जी, बहुत अंतर आया। हाजीपुर डायरेक्ट पटना राजधानी से जुड़ा, कनेक्ट हो गया। कनेक्ट हो गया। और जिसको कहते हैं कि उत्तर बिहार का गेटवे ऑफ उत्तर बिहार जी, जी, जी। हाजीपुर है। छोटा सा शहर था। जिस समय 2000 में विधायक भारतीय जनता पार्टी से नित्यानंद राय जी बने थे, जी, जी। उस समय शहर में जो पेयजल का पाइपलाइन होता है उसकी पूरी दूरी 44 किलोमीटर के आसपास। अच्छा, ड्रेनेज? नहीं, पेयजल का जो सप्लाई होता है अच्छा, पाइपलाइन के द्वारा, जी, उसकी जी। पूरी दूरी हर हर नल योजना वाला। नल जल जी, वाला। जी, जी। तो आज वह 450 किलोमीटर पाइपलाइन है अपने शहर में। लेकिन चूंकि प्लान्ड वे में अपने यहाँ शहर बसता नहीं है, जी, जी। तो अनप्लान्ड वे में शहर बढ़ता चला गया। कई कठिनाइयां हैं। जी। पौराणिक इतिहास रहा है। कोनारा घाट की आपने बात की, गजग्राह का जो लड़ाई का स्थल जिसको माना जी, जी। जाता है, स्वयं यहाँ विष्णु आए थे, ऐसी पौराणिक चर्चा है। जी, जी, जी। और अपने भक्त की रक्षा के लिए ये सुदर्शन चक्र से ग्राह का वध किए बंद थे। किए थे। तो चूंकि अनप्लान्ड वे में यह शहर बसता चला गया, बढ़ता चला गया। अब तो गांधी सेतु के समानांतर, गांधी सेतु की क्या स्थिति थी अवगत है। काफी सब ज्यादा दिन चाप वहां पड़ा। काम चलते रहता था। सब दिन एक लेन चालू रहता था, बाकी बंद रहता था। तो मोदी जी की सरकार आई, जी, जी। एनडीए की सरकार आई 14 में। उसके बाद में सरकार ने निर्णय लिया कि हम इसके ऊपर का जो इंफ्रा है जो उसको तोड़ेंगे। तोड़ करके जो सीमेंटेड था जी, उसको आयरन ब्रिज बनाया गया। अभी दोनों लेन लगातार चालू है, लेकिन गाड़ियों का दबाव है जिसके कारण जाम की स्थिति बनती है। फिर बगल में समानांतर पुल का निर्माण हो रहा है। हाजीपुर कई मायने में दिग्घी गुमटी था, जी, जी। जो घंटों बंद रहता था। काफी जाम का इशू होता था काफी वहाँ। जाम की स्थिति रहती थी। इस पार से लोग उस पार जाना नहीं चाहते थे, कब जाम में जी, फंसेंगे। जी, जी। आरओबी बना, जीएम ऑफिस आया, होटल मैनेजमेंट आया, सीपेट एक बड़ा जी, संस्थान है, नाइपर जी, जी। जो शोध का मेडिकल का जो होता है, फार्मास्यूटिकल का हब है। शोध का हब है। तो कई चीजें आई। जी, जी। लेकिन फिर भी हाजीपुर में अभी इधर 10 साल के भीतर हाजीपुर के 13 सड़कों को हमने पथ निर्माण विभाग में परिवर्तित कराया है। जी, जी। हाजीपुर में आज के समय में सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि जी। सीवरेज नमामि गंगे के तहत काम चल रहा है। 324 करोड़ की योजना है। जो सड़कें टूटी जी। वह लंबे समय तक टूटी रह गई है। तो पथ निर्माण विभाग की जो सड़कें हैं, इस महीने के लास्ट तक, चूंकि सीवरेज का लगभग 92% काम पूरा हो गया है, 8% जो काम बचा है। अभी भी कुछ सड़कें खोदी जा रही है। तो युद्ध स्तर पर हम लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उसको पूर्ण करके, और शहर की जो सड़कें क्षतिग्रस्त है, टूटी हुई है, उसको यथाशीघ्र हम लोग बनवाए। और जो नेपलिया छावनी, रामचौड़ा, नगर महादेव की बात करते हैं, तो कई ऐसी ऐतिहासिक चीजें हैं। और टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से भी काफी इम्पोर्टेंट निश्चित निश्चित हम लोग तो चाह रहे हैं कि रामायण सर्किट से रामचौड़ा जो मंदिर है वह जुड़ जाए। चूंकि ऐसी चर्चा है कि श्री राम जब अयोध्या से निकले थे, तो यही से गए, तो यहाँ से होते हुए गए थे। तो हम लोग का सौभाग्य है कि उस धरती के रहने वाले लोग हैं। हम लोग इस प्रयास में है कि रामायण सर्किट से अपना रामचौड़ा जो मंदिर है वह जुड़ जाए। और कोनहारा घाट की बात आपने की है, तो कोनहारा घाट का आज से कुछ दिन पहले बहुत बदतर स्थिति थी। कई मायने में वहां पैर रखने का जगह नहीं होता था, इतनी गंदगी होती थी। तो हर सप्ताह उसको साफ करने का हम लोगों ने बीड़ा लिया था। और लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छता का संदेश है, उसके तहत जो प्रेरणा मिली कि हम भी अपने शमशान घाट, जो हमको लगता है उत्तर बिहार का बड़ा शमशान घाट है, कई पार्थिव शरीर वहां हमेशा आते रहता है, हमेशा उसका जो भी दाह संस्कार की प्रक्रिया है होती है। तो वहां एक अच्छा सा सेट, छोटा सा पार्क, और अभी नमामि गंगे योजना के तहत और नगर परिषद के सहयोग से हर माह के पूर्णिमा के दिन वहां भव्य आरती का आयोजन हो रहा है। भारी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। मतलब धार्मिक कार्यक्रम में इन्वॉल्व हो रहा है, हाजीपुर बढ़ रहा है। पुनः जो कोनहारा घाट की गरिमा जो हम लोग जानते हैं, उसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास चल रहा है। और बहुत जल्द वहां गजग्राह की एक भव्य प्रतिमा कोनहारा घाट पर निर्माण होना है। उसके डीपीआर का टेंडर हो गया है। तो हम लोग चाहेंगे कि अगले महीने उसका काम भी प्रारंभ हो। तो लगातार वह जो गरिमा रहा है, गरिमा खोया बीच में, पुनः
कायम हो, पुनः वह गौरव प्राप्त हो हाजीपुर का, इसके क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। तो विधायक जी, जैसा कुछ छोटा सा सवाल था, जैसे रोड का बात आपने किया, तो रोड, कुछ रोड होता है स्टेट के अंदर आता है, कुछ होता है नेशनल के अंदर आता है, मतलब नेशनल हाईवे के अंदर आता है, कुछ स्टेट हाईवे के अंदर आता है। तो अभी 4 से 5 दिन पहले बारिश हुआ था, तो बारिश के समय मतलब अनजान पीर के पास से मैं खुद जा रहा था, तो वहां पे मेरा बाइक खुद एक बड़ा सा गड्ढा में चला गया था अनजान पीर के पास, मेन रोड का, स्टेट हाईवे के अंदर आया वो रोड। तो कहने का मतलब है कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सबका द्वार है हाजीपुर, और एक छोटा सा जगह है जहां से सारा गेटवे खुलता है। आपको कहीं जाना, छपरा जाना हो, आपको मुजफ्फरपुर जाना हो, आपको पटना जाना हो, समस्तीपुर जाना हो, आपको कहीं भी, मतलब आधा बिहार का कनेक्टिविटी है जो जुड़ता है हाजीपुर से। लेकिन कहना यह है कि इन सब चीजों में पीछे क्यों रह जाते हैं हम? जिसे कहीं पीछे नहीं है, जी जी पीछे जब चलिएगा तब पता चलेगा। क्योंकि अभी नेशनल हाईवे की सड़कें, जी जी जो हाजीपुर से मुजफ्फरपुर की सड़क जी है, वह 4 लेन हो गया है। ठीक है। स्टेट हाईवे है जो महुआ होकर ताजपुर या मुजफ्फरपुर जी जाती जी है, स्टेट हाईवे, हाँ। सड़क का स्थिति बहुत बढ़िया है, बढ़िया अच्छा है। अभी। अपना रामाशीष चौक से जब आगे बढ़ते, पासवान चौक से जो जंदाहा होते हुए सड़क मुसरी घराड़ी को जाता है, जी जी वह भी नेशनल हाईवे की सड़क है, वह अच्छी स्थिति में है। लेकिन अभी कच्ची दरगाह चक सिकंदर जो पुल का निर्माण चल रहा है, हाईवे सिक्स लेन का, तो आगे चूंकि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत वहां सड़क का निर्माण किया जा रहा है। जी और यह जो हाजीपुर जंदाहा मुसरी घराड़ी की सड़क है, उसका डीपीआर का निर्माण का कार्य चल रहा है, वह सड़क सैंक्शन हो गया है 4 लेन के लिए। जी अभी भी स्थिति उसकी अच्छी है। फिर एक सड़क हाजीपुर से महनार रोड है, जी जी जिसमें चौड़ाई का काम चल रहा है, सड़क को चौड़ा करने का काम चल रहा है, 1.5 मीटर और 1.5 मीटर। तो अभी जरुआ से वह सड़क टूटी हुई है, करीब 5 किलोमीटर तक उस सड़क की स्थिति अच्छी नहीं है, जी क्योंकि जल जमाव भी हुआ था। जी जी तो इसी महीने के लास्ट तक ले उस सड़क का भी कालीकरण का काम प्रारंभ हो जाएगा। तो जो नेशनल हाईवे या जो स्टेट की सड़क है, उसका कनेक्टिविटी वाला सड़क अच्छा है। आपने जो बताया अनजान पीरी के पास, तो हम जो बता रहे हैं कि सीवरेज का जो काम चल रहा है, सीवरेज के कारण हाजीपुर के लोग को बहुत कठिनाई झेलना पड़ा है, क्योंकि उसका कई कारण है। इसके पहले जो कंपनी काम ली, चाइना की कंपनी थी ट्राइटेक, जिसने काम को बीच में छोड़ दिया। और चूंकि ग्लोबल टेंडर होता है, टेंडर की जो प्रक्रिया है उसमें हम लोग का कोई रोल नहीं है। अभी फिर उसके बाद वह 126 करोड़ की योजना थी, बाद में जो रिवाइज एस्टिमेट हुआ तो 324 करोड़ की योजना बनी। फिर यह ग्लोबल टेंडर हुआ, तो इसको भी अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो टेंडर की प्रक्रिया है, तो सीवा जो जापान की कंपनी है उसने टेंडर ले लिया। काम की गति अच्छी नहीं थी, तो अच्छा है कि हम लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जिला पदाधिकारी वैशाली लगातार साथ मिलकर हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे थे, जिसके कारण काम में गति आई। और अभी जो हम बताया कि 92% काम हो पाया है, तो उसी के कारण जहां जहां उसने मेन होल बनाया, चेम्बर बनाया, कहीं ना कहीं उसका ढक्कन खोल के छोड़ दिया। लोग भी कहीं कहीं, ये काफी सारे मोहल्ला में ये प्रॉब्लम है हाजीपुर के, कि बेसिक जो है, जैसे ग्राउंड जीरो पे अगर आप जाके देखते विधायक जी, तो कैसा, ठीक है प्रॉब्लम है, लोग प्रॉब्लम को मतलब ले भी रहे कि ठीक है प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब है कि जब वो चीज आपके खुद पे आता है तो प्रॉब्लम थोड़ा होता है, और बारिश के समय में काफी प्रॉब्लम आता है। स्वाभाविक है। जैसे उसमें 2 विषय है, एक है कि लंबे समय तक अगर सड़कें कटी रही, मेन होल कोई खुला रह गया, तो स्वाभाविक है लोगों को कठिनाई होगी। और जल जमाव, तो जल जमाव का क्या है कि जो परंपरागत स्रोत था जल निकासी का, अतिक्रमण के कारण वह लगभग चीजें बंद हो गया। जो जल जमाव का क्षेत्र था, जिसको हम लोग मलमल्ला चौड़ बोलते हैं, जीएम ऑफिस बन गया, जहां से होकर शहर का पानी निकलता था। तो अभी हम धन्यवाद देंगे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, और उस समय के तत्कालीन जो मंत्री थे नगर विकास, नितिन नवीन जी, कि उन्होंने अभी जो प्रगति यात्रा मुख्यमंत्री जी की चल रही थी, उसमें हमने उठाया था विषय कि हमारा शहर डूबता है। तो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो ड्रेन का है, 129 करोड़ रुपए की राशि सैंक्शन होके 30 करोड़ रुपया उसमें आवंटन प्राप्त हो गया है। और इसी माह किसी दिन, चूंकि निविदा की प्रक्रिया फाइनल होने की स्थिति में है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी वर्चुअल उसका शिलान्यास भी करने वाले हैं। ऐसा आपको नहीं लगता है कि विधायक जी कि हाजीपुर काफी ऊंचा है,
मतलब सी लेवल से, जिसके वजह से ड्रेनेज का प्रॉब्लम आ रहा है जैसे? नहीं, ऊंचा ऊंचा नहीं है। उसमें क्या है कि अपना जो नदी का किछार है, जी जी जिसको हम लोग किनारा बोलते हैं, जी जी तो दो तरफ से नदी की धारा है। गंडक पश्चिम तरफ में है और दक्षिण तरफ में थोड़ा दूर गंगा की धारा है। जी जी लेकिन बाढ़ के दिनों में वह जो किछार है वहां तक गंगा का पानी आ भी आ जाता जाता है। जी। तो अपना जो नदी का किछार है, जो किनारा है, वह ऊंचा है। तो जो बारिश का पानी है वो कभी भी नदी के किनारे नहीं जा सकता, नदी के तरफ नहीं जा सकता। तो वह पानी का बहाव पूरब और उत्तर की ओर है। तो कहीं से भी पानी अपना चलता है तो या तो पूरब की ओर बढ़ के उत्तर बढ़ता है, या फिर थोड़ा थोड़ा ही लेकिन उत्तर ही जाना पड़ता है। मतलब कई पार्ट, शहर को अगर कई पार्ट में बांटिएगा तो अंततः उन पानी का निकास, जो वर्षा का जल होता है, उसका निकास मलमल्ला चौड़ की तरफ है। अब कठिनाई क्या है कि घनी आबादी हो गई। जो मलमल्ला चौड़ था उसमें भी घर बनना शुरू हो गया है, वास्तु विहार से लेके कई कॉलोनियां बस रही है। तो हम लोगों ने अभी जो प्लान किया है कि आने वाले समय में जो सीवरेज के द्वारा पानी जाएगा वह बियाडा होकर के जो लास्ट एसटीपी है वहां जाएगा, और उसके बाद में जो नहर अपने चांदी और हरौली से निकलकर इंडस्ट्रियल एरिया होते हुए बिद्दुपुर ककराटा होते हुए बिलट चौक को जाती है, उस सीवरेज के पानी को हम लोग उस नहर में डालेंगे, ट्रीट करके, और उसको नदी के धारा में करके उसको फिर उसमें उसमें तो छोड़ना है। उसमें तो मतलब मोदी जी का एक क्लीनिंग प्रोग्राम भी चल रहा है, नमामि गंगे चल रहा है, तो उसी के तहत नमामि गंगे जी के तहत ही वह पूरी योजना है। ठीक है पानी को पूरा ट्रीट करके नहर में जी डालेंगे, जो खेती के लायक पानी हो जाएगा वो खेती में यूज होगा, जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो फिर नदी की धारा में जाएगी। दूसरा है स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम, जिसकी हम बात कर रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसी माह के अंतिम तक उसका शिलान्यास करने वाले हैं। तो वह जल जमाव, जो बारिश का जल होगा, हम लोग ड्रेन को समतल बनाएंगे। जी जी क्योंकि ऐसा देख रहे हैं, लोगों का ऐसा प्रोस्पेक्टिव है, ऐसा सोचना है कि काफी कुछ चेंजेस आए हैं हाजीपुर में, बट एक पानी को लेके और रोड को लेके काफी प्रॉब्लम आ रहा है कठिनाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें आपका जो बात है वो भी सही है कि पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ चुका है, लोग इंक्रोचमेंट ज्यादा कर रहे हैं, लोग खुद से नहीं सोचते कि उनके घर से कैसे पानी बाहर जाएगा। तो प्रॉब्लम कुछ लोगों का भी है, कुछ सरकार का भी है, लेकिन ठीक है, सरकार काम कर रही है, तो जनता को ऐसा है कि उस चीज से प्रॉब्लम से निजात मिले। मतलब वो दुख जो है ना, वो कहते हैं दुख कब खत्म होगा, तो वो दुख खत्म होगा। मेरा एक सवाल था कि जैसे सीपेट हुआ, नाइपर हुआ, आईएचएम हुआ, या फिर आपने जैसे बताया कि इंडस्ट्रियल पार्क के बारे में, तो मेरा ऐसा कहना है कि हाजीपुर के जो यूथ है, जैसे उनके लिए कुछ ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे इंडस्ट्रियल पार्क में एचयूएल है, अनमोल है, काफी सारा अच्छा कंपनी वहां पे मतलब है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि उन लोगों के लिए भी कोई आईटी पार्क वगैरह बन पाए? क्योंकि हाजीपुर एक ऐसा धरती है जहां से अभी तीन तीन मतलब मिनिस्ट्री में अगर देखें, कैबिनेट मिनिस्ट्री में, तो नित्यानंद राय जी है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स खुद देख रहे हैं, चिराग पासवान जी है, उसके बाद उनके बाद आए तो तेजस्वी यादव है जो विपक्ष के नेता थे, कभी डिप्टी सीएम हुआ करते थे। तो काफी लोग हैं जो वैशाली की धरती से है, लेकिन फिर भी इन चीजों के लिए क्यों नहीं सोच रहा है कि यूथ के लिए कुछ किया जाए, उन लोगों के लिए किया जाए जो घर से बाहर जाते हैं, घर को छोड़ के जाते हैं, बाहर काम धंधा करते हैं, या फिर आप ऐसा समझिए कि पढ़ाई करने के बाद उनको वापस आने का कोई उम्मीद नहीं रहता है कि अगर हाजीपुर जाते हैं, क्योंकि पटना से इतना बगल में होने के बावजूद भी ऐसा कुछ आईटी हब या फिर इंडस्ट्रियल पार्क कुछ ऐसा नहीं है जहाँ काम का कुछ कर सके वो? ऐसा नहीं है, यह तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है अपना। जी जी और बिहार में जो छोटा छोटा जो भी इंडस्ट्रियल है जी जी एरिया, उसमें हाजीपुर का भी एक गिनती है। जी जी और युवाओं के जहां तक यूथ का विषय है, काम की बात है, रोजगार की बात है, जी तो सबसे ज्यादा मतलब बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार जी जी जो समय समय पर जॉब फेयर मेला लगा रोजगार करके, मेला रोजगार मेला, जी काम, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चल रहा है। हम भी अलग से जॉब फेयर यहाँ लगाते हैं। अभी 3-4 महीने पहले लगभग 100 लोगों, युवक युवतियां जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर का है, उनका जो जॉब मिला है वो यही हाजीपुर में ही करने का। विजन इंडिया एक एनजीओ है जो पीएम विश्वकर्मा का पूरे देश का जो पोर्टल होता है, जो साइट होता है, उसको विजन इंडिया ही देख रहा है। विजन इंडिया का हेडक्वार्टर अपने हाजीपुर जो महुआ मोड़ है जी वहां से 6-7 किलोमीटर
पर चपुता गांव है, वहां है। तो दिन रात सरकार चिंतित है, सरकार संवेदनशील है। और पिछले बजट में जो केंद्र का सरकार का बजट आया था, उसमें माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निफ्टम जो संस्था है भारत सरकार का, 2 यूनिवर्सिटी अभी पूरे देश में है, तीसरा यूनिवर्सिटी का घोषणा बिहार में हुआ है। तो बिहार के वैशाली जिला में, चूंकि उसके लिए जमीन ज्यादा चाहिए था, 50 एकड़ के आसपास, सेल ने बहुत दिन पहले, आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब यहाँ से माननीय सांसद थे, भारत सरकार में मंत्री थे, तो सेल के किसी यूनिट के लिए महनार के पास जो अधिग्रहण किया गया था जमीन 50 एकड़ के आसपास, राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने उस जमीन को चिन्हित किया है। निफ्टम की अगर वह यूनिवर्सिटी जो खुलने की बात है, वो तीसरी यूनिवर्सिटी होगी पूरे देश में। तो आप जो बता रहे थे कि भाई आपके, क्योंकि कई बड़े नेता हैं, आदरणीय नित्यानंद राय जी हैं, माननीय चिराग पासवान जी हैं, तो उन लोग लगे रहते हैं कि भाई युवाओं को कैसे हम आगे बढ़ाएं। चिराग जी का तो है भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बात आप एक तीसरे नेता की कर रहे हैं, जिनके लगातार हम लोग जहां बैठे हैं वो राघोपुर विधानसभा क्षेत्र का ही पार्ट है। लगातार उसी परिवार से जनप्रतिनिधि रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी विपक्ष के नेता भी, विपक्ष के नेता रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। मुख्यमंत्री के उस समय भी आदरणीय राबड़ी देवी जी यहाँ से विधायक रही हैं, बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं। तेजस्वी जी भी उप मुख्यमंत्री रहे हैं, लगातार यहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को सिर्फ चिंता है तो अपने परिवार की चिंता है। बाकी युवा या जो भी कहते हैं, कोई अगर कहता है कि कास्ट की बात करते हैं, तो वोट के लिए वो लोग कास्ट की बात करते हैं। बाकी अगर बेरोजगारी दूर करना है तो परिवार की बेरोजगारी दूर करते हैं, लोग को बरगलाते हैं। कोई विकास से मतलब नहीं है। जब शासन उनका था, उनके माता पिताजी का, क्या स्थिति बिहार की थी सब लोग जान रहा है। और जब चुनाव आएगा तो वो लोग जानते हैं कि अगर अपने यहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड का नारा देंगे, कहेंगे बीजेपी आएगी तो संविधान खत्म कर देगा, बीजेपी चेंज करेगा, रिजर्वेशन खत्म कर देगा। लेकिन हम तो साफ साफ कहते हैं कि संविधान सबसे ऊपर है, संविधान पर ही देश चला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी संविधान का या भारतीय जनता पार्टी एनडीए पूरा मान सम्मान करती है। और उन लोग का जब खानदान खतरे में आता है तो बोलता है संविधान खतरे में है। अपने खानदान को बचाने की राजनीति करते हैं, अलावे विकास युवा से कोई मतलब नहीं। मतलब कहना यह है कि कास्टिज्म और डेवलपमेंट एक पेज पे नहीं रखा जा सकता है। बिल्कुल नहीं। अगर आप कास्टिज्म करते हो तो डेवलपमेंट नहीं कर सकते। अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो कास्टिज्म को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कहते हैं, ऐसा एक कहावत है कि काम मतलब जब करना हो, कोई विकास पुरुष आते हैं तो काम होता है। और आप जानते हैं, जैसे आप तो खुद विधायक है और बीजेपी कितनी बड़ी पार्टी है, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है बीजेपी। लेकिन मेरा एक मानना है कि जैसे राघोपुर हुआ, वहां से तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम जब थे तब भी और आज भी एज अ विधायक, मतलब सब लोगों का अपना अपना फंड होता है काम करने के लिए, वो तो आपको मिलता ही है। आप पार्टी विशेष किसी में भी रहे, पार्टी विशेष से कोई बात नहीं, लेकिन काम विशेष अगर बनते हैं तो आपको फंड तो मिलता है जिससे आप काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा राघोपुर में काम नहीं हुआ, वैशाली जिला में काम नहीं हो रहा है, और जहां तक वो डिप्टी सीएम रहे हैं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? जिसे हम तो एक बात बता रहे हैं ना कि डिप्टी सीएम या सीएम, क्योंकि माता पिताजी उनके मुख्यमंत्री रहे हैं, दोनों लोग यहाँ से विधायक रहे हैं, सदस्य विधानसभा दोनों लोग हुए हैं। तेजस्वी जी तीसरी उस परिवार के तीसरा लोग हैं। लेकिन पूरे वैशाली राघोपुर का भी जिला का हेडक्वार्टर हाजीपुर ही है। कोई ऐसा काम उन्होंने नहीं किया जो जिला को विशेष लगे कि हाँ यहाँ से मुख्यमंत्री हैं। और विकास से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग तो चूंकि जो एनडीए की सरकार है, वो एनडीए की सरकार ही बिहार में आई तो काम दिखने लगा, काम होने लगा। और बीच बीच में जब भी महागठबंधन की सरकार आई तो जो विकास का गति होता है, निश्चित तौर पर वह गति रुकी। और जो लोग सिर्फ और सिर्फ परिवार की चिंता करने वाले हैं, उनको कोई मतलब नहीं है बाकी चीजों से, तो फिर विकास नहीं दिखेगा। लेकिन केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, जिसको हम लोग बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, तो लगातार सड़कें भी बनी हैं, जो टूटी सड़कें हैं बन भी रही है, तो विकास हो रहा है। और यही सरकार जो किसान के लिए, महिला के लिए, अति पिछड़ा के लिए, सबके लिए सोचने वाली सरकार है, सबके लिए काम करने वाली सरकार है।
तो हाजीपुर जो है एक काफी प्रोमिनेंट जगह है, तो हम कह सकते हैं यहाँ के लिए एक चौचक खबर ये है कि हाजीपुर का बहुत रिच कल्टीवेशन है लीची और केला में। तो इसके लिए इसके एग्रीकल्चर में कुछ मतलब आगे बढ़ सके किसान को आगे करने के लिए क्या सरकार कुछ काम कर रही है बीजेपी की? किसान के लिए अगर कोई सोचा है तो वह एनडीए की सरकार ने ही सोचा है। अगर किसान सम्मान निधि, जी ठीक है, राशि कम है, जी जी लेकिन अगर किसी सरकार ने शुरू किया तो एनडीए की सरकार ने ही शुरू किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ही शुरू किया है। और केला यहाँ का फेमस, जी जी हाजीपुर के पूरे वर्ल्ड। नाम को जाना जाता है। और अपने यहाँ सुगंधित केला, पूरे देश में सुगंधित केला अगर कहीं उपज होता है तो वह हाजीपुर में होता है। जी तो उसको जीआई टैग मिलने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बहुत जल्द, महीना 2 महीना हमको लगता है कि काफी है, जीआई टैग मिल जाएगा तो मिल जाएगा तो उसे केला के संवर्धन में, उसकी जो प्रजाति है, कई बीमारियां आती है, केला के किसान आंधी में बहुत परेशान हो जाते हैं। आंधी एक्सपोर्ट में भी काफी। हाँ, एक्सपोर्ट की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो यहाँ चूंकि किसान ही ज्यादातर हैं, केला और एक पार्ट में लीची, लीची की भी अच्छी खेती यहाँ होती है, लीची भी अच्छे मात्रा में यहाँ वर्ल्ड होता में है, एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट होता है। तो लगातार लीची को कैसे हम और मार्केट दे पाए, अभी रेलवे ने भी शुरू किया है अन्य राज्यों में, जी जी जल्दी से जल्दी तेज गति से लीची को हम कैसे वहां तक पहुंचा पाए। तो भारत की सरकार, केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार लगातार इन मामलों में प्रयासरत है कि किसान समृद्ध हो। और प्रधानमंत्री जी की यह सोच, विकसित भारत जो 2047 तक प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जी जी जब तक किसान और हमारे मजदूर, गरीब, महिला अपने पैरों पर खड़ी नहीं होगी तो विकसित भारत नहीं बन सकता है। इसको देख करके ही भारत की सरकार और बिहार की सरकार काम कर रही है। तो विधायक जी ने भी महिलाओं का बात किया, तो महिलाओं के बारे में बात करने से पहले मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर जो अभी हुआ, जो बीजेपी सरकार पाकिस्तान पे अभी रेटिलिएट किए, अटैक करे, तो उसमें महिलाओं को बहुत अच्छा रोल दिया गया। सारा जो लीड है वो फ्रंट पे आके महिलाएं ने किए। तो उसमें आपको कैसा लगता है कि जो देश की महिला है वो सक्षम हो रही हैं और वो आगे बढ़ रही हैं? निश्चित तौर पर देश की महिलाएं देश को और भारत माता को कैसे परम वैभव पर पहुंचाना है, उसमें देश की बेटियां बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। और बहुत अच्छा लगता है जब कोई बेटी हमारा नेतृत्व करता है। उसके नेतृत्व में हमारी सेना पाकिस्तान जैसे देश को सबक सिखाता है। और ऑपरेशन सिंदूर की आप बात कर रहे हैं, तो जिन आतताइयों ने, जिन आतंकवादियों ने जिस देश के सहयोग से, समर्थन से हमारी माताएं या बहनों का सिंदूर को पोंछने का काम किया, मिटाने का काम किया, ऑपरेशन सिंदूर के तहत देश की बेटियां और देश की सेना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे विश्व को एक संदेश दिया है कि भारत की सेना का शौर्य और पराक्रम क्या होता है, पूरा देश ने जाना है। और जो आतंकवादी को समर्थन करने वाला देश है, आतंकवाद को पोषण करने वाला देश है, उसको, जो आतंकवाद का पैड था जहां से ट्रेनिंग दिया जाता है, ट्रेनिंग सेंटर था, उसको देश के भीतर घुस करके जब मारा है, पूरा विश्व ने इसको देखा है। और एक संदेश देश ने दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश कमजोर नहीं है। अगर आतंकवाद की कोई घटना होगी तो आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए जो भी कार्रवाई करना होगा, भारतीय फौज और विशेषकर उसमें भारत की बेटियों का जो रोल है, वो देख करके कोई भी भारतवासी का सीना गर्व से फूल जाता है। देख जी, एक सवाल था कि एक समय था कि महात्मा गांधी सेतु पूरे एशिया में सबसे लॉन्गेस्ट वाटर ब्रिज मतलब लाइन था। उसके बाद ऐसा हुआ कि अभी तीसरे स्थान पे है। अभी असम में एक धौली सादिया ब्रिज है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश में दिबांग है, और तीसरे नंबर पे अपना है 5.6 मतलब 5.7 किलोमीटर का। तो लोगों का ऐसा कहना था कि एक बार 1982 में हम पूरे एशिया के अंदर सबसे टॉप पे थे ब्रिज के मामले में, क्योंकि हमारा ब्रिज था वो पहले नंबर पे आता था। तो विकास का एक मुद्दा था, लोग जानते थे। लेकिन इसके बाद अभी के सिनारियो में, अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर देख रहे हैं कि इतना पास करीब हो के भी हम लोग पटना के, जो पटना से काफी करीब है हाजीपुर, बस एक पुल ब्रिज का डिस्टेंस है, उसके होते हुए भी हम लोग मेट्रो से कनेक्टेड नहीं हो पाए।
इसमें दो विषय है। एक है कि भाई हमारा पुल एशिया का बड़ा पुल था, अब तीसरे नंबर पर है। जी जी तो कोई भी नदी की जो धारा होती है उसके कारण जो पुल की दूरी होती है बढ़ता और घटता है। तो उस समय इससे बड़ा पुल नहीं बना था। अब देश लगातार मजबूत हो रहा है, देश तरक्की कर रहा है, तो जो और बड़ी नदियां हैं जिसके धारा और चौड़ी धारा है, जी तो वहां पुल का निर्माण होगा तो स्वाभाविक है कि वो बड़ा पुल होगा। जी जी तो उसमें पहले यह गांधी सेतु 4 लेन था, अब गांधी सेतु 8 लेन का निर्माण कार्य तेजी से, मतलब 4 लेन का निर्माण कार्य अलग से हो रहा है, तेजी से हो रहा है। तो यह सड़क 8 लेन का हो जाएगा। तो इस बार के बजट में कुछ मतलब ऐसे हैं जिन पे मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ जो यूथ से रिलेटेड है। जैसे मैंने 3 पॉइंट देखा वहां पे जो काफी अच्छा लगा मुझे, और मैं इस पे, आप माननीय विधायक है तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका लोगों के लिए क्या है, और अभी कैसा है कि आने वाला इलेक्शन भी आ रहा है, तो उससे पहले आप उस पे क्या सोच रखते हैं और उससे आने वाले यूथ को क्या फायदा होगा। पहला मेरा पॉइंट ये है कि अभी अपने जिला से दो दो आईएएस निकले हैं, दो दो आईएएस पढ़ के निकले हैं। तीन 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 आईएएस निकले हैं। तो लाइब्रेरी का जो अभी गवर्नमेंट बजट में दिया है, तो एक भी मतलब जैसे यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, या फिर और जो भी स्टेट एग्जाम है, उसके लिए प्रॉपर एक लाइब्रेरी का व्यवस्था नहीं है। तो उस लाइब्रेरी की व्यवस्था के लिए आप, अभी इस बार बजट आया तो आप क्या सोचे हैं कि इसका क्या कैसे होगा। जैसे लाइब्रेरी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को प्रायोरिटी में है। जी जी कई वार्ड में और कई पंचायतों में जी जी लाइब्रेरी का शुरू हुआ है। जहां भवन था, सामुदायिक भवन था, पंचायत भवन था, जो भी पुराना था, जी तो जी उसमें शुरू किया गया है। और अपने हाजीपुर में जी जी जो जिला का हेडक्वार्टर है, एक बहुत ही पुराना लाइब्रेरी जी जी जो मस्जिद चौक के पास जी जीर्ण शीर्ण स्थिति में थी, जी उसको अभी 67 लाख के लागत से जीर्णोद्धार किया गया। जीर्णोद्धार नहीं किया गया, उसको तोड़कर पूरा का पूरा नया स्ट्रक्चर बनाया गया जी है। जी और उसमें फर्नीचर के लिए विधायक मद की राशि से हम 20 लाख रुपया की अनुशंसा अभी 1 महीना पहले किए हैं। वह हमको लगता है कि मई या जून में फुल फ्लेजेड, चूंकि वह मतलब आजादी से पहले का वह पुस्तकालय था। जी जी और किताबों के मामले में बहुत, जिसको बोलते हैं रिच पुस्तकालय, 50,000 से ज्यादा किताबें थी। जी जी अभी जो किताबें उसमें बची है, जो भवन था वो इतना जर्जर स्थिति में हो गया था कि किताबों को बचाना मुश्किल हो गया था। लोग जाकर अध्ययन कहाँ करते। लेकिन अभी हम लोग उस पर प्लान किया है कि उसको जो भी नेट वगैरह से जोड़ा जाए, नेट लाइब्रेरी का जो होता है उस मतलब सिस्टम में डिजिटली एक्टिव किया जाए। डिजिटल हो जाए, और वहां से लोग जो किताब पढ़ना चाहे किताब भी पढ़ सकते हैं। डिजिटल जो अब लोग जुड़ते हैं, डिजिटल भी जुड़े। और कई पंचायतों में, 14 से ज्यादा पंचायतों में अपने यहाँ लाइब्रेरी खुला है। और लाइब्रेरी बहुत बढ़िया चीज है कि किताबें जो इतना मजबूत साथी होता है लोग का, उससे बड़ा कोई साथी नहीं होता है। तो लाइब्रेरी की संख्या बढ़े, यूथ उससे जुड़े। हम आग्रह करते हैं युवाओं से भी जी जी कि सिर्फ सोशल मीडिया और सिर्फ फेसबुक या और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से काम नहीं चलना वाला है, किताबों से जरूर जुड़ना मतलब चाहिए। ग्राउंड जीरो पे जाके आप किताबों से जुड़िए, एकदम जुड़ना चाहिए ज्ञान का संग्रह कीजिए, जी। और सरकार आपके लिए ही काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा है कि स्टेडियम का मुद्दा है कि स्टेडियम के लिए बजट में 3 करोड़ रुपया शायद से पास हुआ है, लेकिन हाजीपुर में एक ही स्टेडियम था जिसको अब इंक्रोचमेंट कर लिया गया है। जहां तक मतलब कोई वहां पे कोई स्टेट लेवल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई गेम नहीं करा सकते हैं। इंडोर के लिए तो बसावन सिंह इंडोर स्टेडियम है, लेकिन कोई खुला मैदान नहीं है जहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल, बाकी गेम का कुछ हो सके। तो इस पे आप कुछ सोचे या फिर सरकार कुछ सोच रही है। जैसे एक तो किसी ने गलत मैसेज दिया है कि जो अक्षयवट राय जी स्टेडियम है जी जी वो कहीं से कोई बंद नहीं हुआ है। खेल के लिए ट्रैक का निर्माण होना था और बालू भराई होना था, जो हो गया है। जी वृक्षारोपण कुछ हुआ है, पाइपलाइन का काम हुआ है। बहुत जल्द, चूंकि अभी गर्मी का मौसम आ गया है, घास लगना है उसमें। खेल के लिए कभी वह नहीं रोका गया है। हम गए थे, कंफ्यूजन कहीं ना कहीं से है। कुछ बच्चे जो खेल रहे थे जी वो जी पूछ रहे थे हमसे कि अंकल, लगता है कि अब बाद में हम लोग को खेलना मना होगा क्या यहाँ। न कोई फुटबॉल क्रिकेट जो लोग खेलते हैं, कहीं से कोई रोक नहीं है। उन्हीं के लिए सिर्फ एक ट्रैक जो बन जाएगा कि जो बुजुर्ग या युवा जो तैयारी वगैरह करते हैं, वो दौड़ना चाहते हैं तो उसमें दौड़े, इसलिए वो ट्रैक बनना है। लाइट लग रहा है, जो फ्लड लाइट फ्लड लाइट लग रहा है, वो अथी वाला जो
स्ट्रीट लाइट बोलते हैं, हाई मास्क स्ट्रीट लाइट, स्टेडियम वगैरह में जो यूज होता वो लग रहा है। खेल के लिए कभी ना रुका है। अब निर्माण कार्य चल रहा था, उस पीरियड में अगर थोड़ा असुविधा हुआ वो अलग विषय है, वो रुकना नहीं है। दूसरा है कि अपने यहाँ मैदान नहीं है, मैदान कम था, इसमें कोई दोहरा नहीं है। संस्कृत महाविद्यालय जो सुभाष चौक पर अवस्थित है, पूरे ग्राउंड को, बहुत खराब स्थिति थी लेकिन पूरे ग्राउंड को मंच सहित पेपर ब्लॉक लगा के बहुत सुंदर बना दिया गया है। बच्चे वहां भी खेल रहे हैं, जी। बुजुर्ग लोग वहां भी टहल रहे हैं, युवा दौड़ भी रहे हैं। और तीसरा, आर्यन कॉलेज का जो ग्राउंड, जो पुराना पश्चिम की तरफ जो ग्राउंड है जिसमें फुटबॉल वगैरह लोग खेलते हैं, वर्षा के दिनों में पानी जम जाता था, कुछ बच्चे वहां से आए थे, उसका सैंक्शन हो गया, मतलब 60 लाख रुपए की राशि से उसका सौंदर्यीकरण और बालू भराई का काम होना है। लेकिन बालू वाला जो टेंडर की प्रक्रिया में जो कठिनाई थी, उस कारण वह काम रुका है। जैसे ही बालू की व्यवस्था होती है विधिवत, तुरंत उसका तो तीसरा विकल्प भी अपना आर्यन कॉलेज का जो ग्राउंड है उसमें बच्चों को खेलने के लिए उपलब्ध होगा। और इस बार तीसरा था कोनारा घाट रोपवे का, तो जो काफी टूरिज्म को लेके अगर देखें तो कोनारा घाट रोपवे अगर हो जाता है, उसका निर्माण कार्य पूरा हो जाए, तो ये पूरे वैशाली और अगल बगल के जो भी है हमारे जिला, उनके लिए भी, और एक बोलते हैं ना कि टूरिज्म का एक हब बनने के लिए, तो ये काम के लिए भी बजट आया है या फिर बजट निकला है। तो ये जितना जल्दी से जल्दी अगर कार्य पूरा होगा तो ये हम हाजीपुर वासियों के लिए एक खुशखबरी होगा, और एक अच्छा होगा कि हम लोगों को कोनारा घाट मतलब रोपवे का मजा लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। उसमें कई प्रक्रिया होती है, बजट में तो आ गया है नगर परिषद का, जी। लेकिन अभी 1 महीने पहले नगर परिषद की सभापति जी, जी। जिला पदाधिकारी वैशाली, जी। हम बुडको और नगर परिषद की पूरी टेक्निकल टीम जी। कोनहारा घाट पर हम लोग गए थे। कुछ आर्किटेक्ट वाले लोग को भी बुलाया गया था। जी। लेकिन जो नदी की धारा है उसमें कहीं भी कोई काम करने के लिए एनजीटी वगैरह का परमिशन मस्ट होता है। अब हाँ, उसका होता है, मस्ट होता है, क्लियरेंस लेना जरूरी होता है। तो वह प्रक्रिया बड़ी है, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगता है। जो एनजीटी का है वो कई जगह, जो मॉल का निर्माण, बड़ा हॉल का निर्माण, तो उसका भी परमिशन उससे लेना पड़ता है कि हाँ इतना स्क्वायर फीट सब ज्यादा है तो लेना पड़ता है। तो उसमें थोड़ा समय लगना है। हम लोग प्रयास में है कि जल्दी हो। और हम तो उसके पहले, जिस समय नंद किशोर यादव जी अपना पथ निर्माण मंत्री थे, उस समय बिहार विधानसभा में भी लाए थे, और हम चाह रहे थे कि जो अपना टोल प्लाजा से कोनहारा के लिए जो सड़क जाती है, जिसको हम लोगों ने निकलवाया था, पहले वह सड़क कुछ भाग में ट्रेसलेस हो गया था, तो उसको चौड़ा करते हुए, और वहां एक पुल जो कोनहारा घाट से उस तरफ काली घाट को जोड़ता है, वो अगर पुल बन जाता है तो एक अच्छी कनेक्टिविटी जेपी सेतु को, चूंकि उस तरफ भी आरसीडी की सड़क है, इस तरफ भी आरसीडी की सड़क है, तो एक अच्छी कनेक्टिविटी शहर के बाहर से मिल सकता था। तो पुल का भी प्रयास हम लोग किए थे, अभी हो नहीं पाया है, उस प्रयास को भी कर रहे हैं। रोपवे बन जाएगा तो हाजीपुर के लिए निश्चित तौर पर खुशी का विषय होगा। जी, तो हमने तमाम मुद्दों से आपको अवगत कराया। माननीय विधायक जी हैं जो हाजीपुर से विधायक है। एक क्वेश्चन ये भी है कि नरेंद्र मोदी जी का एक इनिशिएटिव है कि हर घर जो माँ के पेड़ के नाम का योजना है, तो हमारा ये कहना था कि ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि आप एक विधायक होने के नाते जो भी घर है या फिर जो भी सरकारी तंत्र है, वहाँ हर एक पौधा आप मतलब बाकी सारे अपने टीम से या फिर प्रशासन से, चाहे जैसे भी हो, उनको करके उनको एक पेड़ अवेलेबल कराया जाए इलेक्शन से पहले तक, ताकि लोगों को अवगत कराया जाए कि पेड़ का क्या इंपॉर्टेंस और पेड़ क्यों रखना चाहिए। जैसे पेड़ पौधा का जो इम्पोर्टेंस है लोग को समझ में आने लगा है, क्योंकि वायुमंडल में जो परिवर्तन का स्थिति है वो से लोग अवगत हो रहा है, उससे लोग प्रभावित हो रहा है। बाकी एक पेड़ माँ के नाम जो प्रधानमंत्री जी का था, उसके तहत कई जगह जिला प्रशासन और हम लोगों ने भी पेड़ लगाया है। यहाँ भी घर के सामने हम लोगों ने एक पेड़ माँ के नाम पर लगाया है। कई जगह वृक्षारोपण हुआ है। और जो लोग वृक्षारोपण करना चाहते हैं, तो जो अपना वन विभाग है, ऐसा नहीं कि पौधा उपलब्ध नहीं है, और पौधा लगाना ही चाहिए, क्योंकि बिना पौधा का जीवन नहीं बचने वाला है। हमारा एक यूएसपी है हमारे पॉडकास्ट का कि हम अपने तरीके से बात ही नहीं करते, एक छोटा सा काम करके खुद से देते हैं, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि हम बस बात नहीं कर रहे, हम खुद
एक्टिव है इस चीज के लिए और चेंज करें। अगर आप 50 पेड़ भी अगर अवेलेबल आप हमको करा देते हैं तो जो भी जिला के अंदर, हाजीपुर के अंदर जो भी मतलब सरकारी तंत्र है, ऑफिस है, उनके अंदर हमारे टीम जाएंगे, उनको एक एक पेड़ देंगे और उनको बताएंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और वो अपने घर, अपने समाज और आने वाले जो भी है उनके आसपास सराउंडिंग है उनको बता सके। और ये काम अपने आप शुभ के हाथों से कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें मोदी जी और पूरे बीजेपी का एक यूएसपी भी है कि इन्वायरमेंटल से रिलेटेड काम करते रहना है। ये जानकर अच्छा लगा, खुशी हुई कि आपकी टीम वृक्षारोपण कर भी रही है और लोगों को इसके प्रति जागृति भी आए, ऐसा प्रयास कर रही है। जी जी तो आप बोल रहे हैं कि 50 पेड़ भी उपलब्ध करा देते तो हमारी टीम कई जगहों पर जाती। जी जी 50 नहीं, आपको 500 पेड़ चाहिए, जी जी जब चाहिए, जहां आपको वृक्षारोपण कराना है प्रयास करेंगे। कुछ जगह पर हम भी आपके साथ हो, बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग को हम धन्यवाद देते हैं। ऐसी योजना सब लोग को चलाना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी स्वच्छता को लेकर के अगर झाड़ू लेकर के कहीं सड़क पर आए जी जी तो प्रधानमंत्री जी पूरे देश में झाड़ू तो नहीं चला सकते हैं। वो तो जी जन जी जागृति के लिए कि भाई हमको जागरूक होना है, हम सबों को जागरूक होना जी है। जी तो कोई आदमी अगर एक आदमी एक पेड़ लगाता है और कोई 1 लाख लोग अगर एक एक पेड़ लगाता है तो 1 लाख पेड़ होगा। तो पेड़ की कोई कमी नहीं है। आपको जब जी जी जहां से पेड़ चाहिए, पेड़ ही नहीं, जहां पॉसिबल होगा, संभव होगा, हम भी आपके साथ चलेंगे, जी जी वृक्षारोपण जरूर करिए। जरूर। और लोग से आग्रह भी करेंगे कि पेड़ लगाना है, पेड़ को बचाइए, लगाइए ही नहीं लेकिन लगाना जैसे उतना। इलेक्शन से पहले ये काम हो जाना चाहिए ताकि लोगों को ग्राउंड जीरो पे पता चले कि ठीक है प्रॉब्लम आते रहते हैं लेकिन उसका सॉल्यूशन भी अपने पास है और काम अपने विधायक करके दे रहे एकदम एकदम आपको जब चाहिए, हैं। जी आप हमको 1-2 दिन पहले जी जी बता दीजिएगा। पेड़ उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेवारी। जी जी हम जहां हम लोग पेड़ लगाएंगे, हम लगाए, आप लगाए, आपकी टीम लगाए, या लोग उसमें सहयोग करके जी लगाते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पेड़ लगाना जितना आवश्यक है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है पेड़ को बचाना। जी जी बिल्कुल। लाखों पेड़ लग जाए और बच नहीं पाए तो वो अच्छा कोई नहीं है। कोई नहीं। तो पेड़ लगे और पेड़ बचे, पेड़ की जितनी आवश्यकता होगी बताइएगा, हम उपलब्ध कराएं।